अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। मुश्किलात को खत्म करने का आगाज हो रहा है। बड़े मुश्किल लेकिन बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए। हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर टैक्स लगेगा। बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सिगरेट की सनत पर भी सुपर टैक्स नाफिज होगा। सालाना 15 से 30 करोड़ तक कमाने वालों पर बिलतरतीब 1 से 4% टैक्स लागू होगा। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने का मिशन, कौमी खजाने को तगड़ा करने की हिकमत अमली। शहबाज सरकार ने एक और मुश्किल मगर जरूरी फैसला कर डाला। गरीबों के लिए अमीरों को और बड़ी सनतों के मालिकान को सुपर टैक्स अदा करके बड़े दिल का मुजाहिरा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। कांटों को हमने खत्म करना है। किस तरह होगा? एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग थ्रू चार्टर ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। जिन सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद किया गया है उनमें सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मशरूबात और सिगरेट इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 3%, जबकि 30 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 4% गुर्बत में कमी का टैक्स लगाया जाएगा। बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ सहना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया है, मुल्क बचाने के लिए रूखी सूखी मिलकर खाना होगी। मुश्किल के बाद आसानी है। जल्द पाकिस्तान खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेगा। मुआशी सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए बोले, ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक वो रास्ता इंतखाबात की तरफ चले जाएं। दूसरा रास्ता ये था सख्त फैसले करें। पहला रास्ता बहुत आसान था, अपनी सियासी साख को बचा लें और मुल्क और अवाम को आपको जिंदगी के अंधे थुपेड़ों के हवाले कर दें। हम आपस में लड़ते हैं दिन रात। इस लड़ाई को खत्म करके हम गुर्बत के खिलाफ लड़ाई लड़ते तो आज खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की ये हालत ना होती। इस हचकोले लेती कश्ती को इंशाअल्लाह पार लगाएंगे। सबको रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। ये वक्त इज्जत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। PTI ने सुपर टैक्स का इकदाम भी मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट की बजाय कमरे में बैठकर बजट का ऐलान किया गया है। 14 दिन के अंदर सेनेट में बहस ना हुई तो बजट गैर आईनी होगा। एक बजट उन्होंने पेश किया जिस बजट के ऊपर उन्होंने पहले से ये लिख के दे दिया था, कॉपियां जो कौमी असेंबली के अंदर बांटी गई, कि ये जिमनी बजट है। और 14 दिन गुजरने के बाद मजीद सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगा दिए। हमारा मुतालबा ये है कि बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे और सेनेट उसके बाद जो है अपना नुक्ता नजर भी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी पेश करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। ये दिवालिया नहीं होने जा रहा था, ये बेहतरी की तरफ जा रहा था मुल्क। आधे ज़खायर हमारे उड़ गए सिर्फ 3-3.5 महीने के अंदर। वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता है, आज का बजट उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। कौमी असेंबली इजलास की बात करते हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने सिगरेट की कीमत दुगनी करने और टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सरदार अयाज सादिक वजीर खजाना की हिमायत में सामने आए। साथ ही जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली को हुकूमत में शमूलियत की दावत भी दे दी। इस इजलास पर रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान।
कौमी असम्बली इजलास के दौरान वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने मुल्की मईशत को सिगरेट के धुएं में फूंकने की शदीद मुखालफत कर दी। सिगरेट्स की कीमत दोगुना करने और टैक्स बढ़ाने की तजवीज दे दी। हम इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स? 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ और आप कहते हो कि हमें कोई गलत आके बताता है कि जो फलाना सेक्टर है वो 1% टैक्स देता है, जो फलाना सेक्टर है वो 150 अरब देता है। सारा झूठ। अयाज सादिक ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब भी दे दिया। मिफ्ता साहब ने बहुत मुश्किल हालात में ये बजट पेश किया। ये सिर्फ इनका बजट नहीं है, ये सारी एलाइज का बजट है। इसमें मुशावरत हुई, कोई एक फैसला इनका अकेला नहीं है। सिर्फ एक बात है कि जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक जमाने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो, वो कहते हैं कि कुछ बढ़ने वाला है। ऐवान की कार्रवाई पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी गई। हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात है, हालात जल्द बेहतर होंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा साहिब सरबत अफराद को टैक्स देना होगा। साबिक हुकूमत ने हमें IMF के हाथों बेच डाला। कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। जो बंदा पैसा कमाता है वो जरूर टैक्स दे इस मुल्क के अंदर। आम आदमी पानी पे टैक्स देता है, मोटर बाइक पे टैक्स देता है, सांस लेने पे टैक्स देता है। इंपोर्ट में $3 बिलियन का ड्यूटी का लॉस हो, वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा वो मुल्क। लोगों ने क्रिकेट टीमें बनाई हुई हैं, गाड़ियां यहाँ पे आती हैं, जिस डेस्टिनेशन पे गाड़ी क्लियर होती है हर डेस्टिनेशन पे मुख्तलिफ उसकी कीमत होती है। इंक्वायरियां कंडक्ट हुई हुई हैं, कोई उन पे अमल दरामद नहीं करता। तमाम भाइयों से हाथ खुदा के लिए इन लोगों की सिफारिश न किया करें। ये सैकड़ों अरबों में चोरी करते हैं। हमें ये कसम खानी चाहिए कि हम टैक्स चोरों के सिफारिश नहीं होंगे। टैक्स चोर जो सीटें खरीद के आ जाते हैं इस पार्लियामेंट में, उनके आगे भी जो है बंद बांधेंगे। इतने डिफिकल्ट टाइम पे ऐसा भी दिन आता था कि पता नहीं कल रात जो है हमारी गवर्नमेंट बचेगी कि नहीं बचेगी। हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी। हमें बेच डाला गया था IMF के आगे, जो हमारा गया था उसकी गांठें खोल रहे हैं। IT सेक्टर पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म, कम से कम 25 लाख दुकानों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जा रहा है। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर में बताया कि वजीर आजम के बेटों की कंपनीज और खुद उनकी अपनी कंपनीज पर टैक्स की शरह को बढ़ा रहे हैं। इमरान खान पर टैक्स नहीं लगेगा। जब आप 20,000 अरब रुपया 4 साल में कर्ज चढ़ाते हैं, 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया वो आप 3.25 साल में चढ़ाते हैं, तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे। जो हमने टैक्स लगाए वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो गरीब लोगों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनली पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाए और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े और हम थोड़ा बजट डेफिसिट कम कर सकें। मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगी जितना देती थी उससे। इमरान खान साहब 2 साल पहले किसी वजह से शायद तोशाखाना की घड़ियां बेचनी है, उसकी वजह से 98 लाख रुपए टैक्स था, वरना तो वो 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं, तो उनको वो 1% में भी नहीं आता क्योंकि उनकी 15 करोड़ से आमदन कम। IT के ऊपर हमने विद होल्डिंग टैक्स और स्टेटमेंट की जो शर्त है वो विड्रॉ कर दी है और वो कंपनियां जिनकी 8 करोड़ रुपए से कम सेल है उसके ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स का नहीं लगेगा, ना कोई इनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है। उनके बिजली के डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, लेकिन 1 साल आपसे बोल रहे हैं कि अपना हिस्सा डालिए इसके अंदर। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान को चीन से $2 अरब 30 करोड़ कमर्शियल कर्ज मौसूल। रकम मिलने के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $10.5 अरब से तजावुज़ कर गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने वाला चीन डगमगाती मुईशत को सहारा देने भी पहुंच गया। दोस्त मुल्क से $2 अरब 30 करोड़ कमर्शियल कर्ज की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट पैगाम में खुशखबरी सुना दी। कहा इससे मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। चीन से रकम वसूल होने के बाद पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर की मजमूई मालियत $16.5 अरब से ज्यादा हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब 23 करोड़ से बढ़कर $10 अरब 53 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर की मालियत $5 अरब 97 करोड़ है।
चीन से अच्छी खबर ने IMF के साथ $6 अरब कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए स्टाफ सतह का मुआहदा भी जल्द तय पाने के इम्कानात रोशन कर दिए। कामयाबी की सूरत में तवाज़ुन अदायगी में बेहतरी और डॉलर की ऊंची उड़ान में कमी आएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और अब हमजा शहबाज का वाज़े पैगाम, बनीगाला से लश्कर कशी हुई तो दोबारा रोकेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ऐलान कर दिया, बोले इमरान नियाजी कान खोल कर सुन लो, आपका जो कदम सूबे के अवाम के खिलाफ उठेगा उसे आहनी हाथों से निपटेंगे। मैं फिर सुन रहा हूं कि लश्कर कशी का मंसूबा बन रहा है और हथियारों से लेस दोबारा से बनी गाला में बैठा एक शख्स जिसकी अना जो है उसकी तस्कीन हो नहीं पा रही, तो वो फिर लॉन्ग मार्च की आड़ में इंतशार फैलाना चाहता है। आपने सियासत करनी है, हम आपको वेलकम कहेंगे। अगर आपने वही इंतशार आग खूनी सियासत करनी है तो इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो, जो कदम आपका मेरे सूबे की अवाम के मुफाद के खिलाफ उठेगा, अल्लाह के फजल करम से मैं उसको आहनी हाथों से रोकूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। लेकिन आप एक तरफ अवाम को फ्यूल में तेल सस्ता कर रहे थे, दूसरी तरफ आपके वज़रा IMF के घुटने पकड़ कर बैठे थे कि हम तेल को महंगा करने जा रहे हैं। इलेक्शंस तो होंगे, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफ लीग के रहनुमा मोनी सिल्हाई के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अलायंस शुगर मिल्स में 3.5 अरब के मुबैना फाइनेंशियल क्राइम का इंकशाफ। समा ने अहम दस्तावेज हासिल कर ली। फाइनेंशियल क्राइम कैश पेमेंट वाउचर्स के जरिए 2018 से 2019 में किया गया। 2.25 अरब रुपए की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजेक्शन सामने आई। अलायंस शुगर मिल्स ने 2 अरब से जायद रकम असद हुसैन नामी शख्स को दी। असद हुसैन ने 3.5 अरब की रकम अली ट्रेडर्स गुजरात को दी। अलायंस शुगर मिल्स ने 90% कारोबार अली ट्रेडर्स के साथ किया। अलायंस शुगर मिल्स ने 50 करोड़ से जायद की रकम सब्सिडी की मद में ली। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के साबिक DG ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया और अवाम को इमरान खान की बातों पर तवज्जो न देने का मशवरा भी दिया। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। इमरान खान की जानिब से 2 रोज पहले लगाए गए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने खबरदार कर दिया कि बस बहुत हो चुका, अब मजीद कुछ कहा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का कौम को भी इमरान खान की बातों पर कान न धरने का मशवरा। बोले हर वक्त झूठ बोलने वाला शख्स संगीन इल्जामात लगाकर फिर उन्हें अपना सियासी बयान करार देकर मुकर भी जाता है। पंजाब हुकूमत ने बजट इजलास के दौरान 4 अहम बिल मंजूर कर लिए। ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास में पंजाब मिनिस्टर्स तरमीमी बिल 2022, सेक्रेटरीट सर्विस बिल, पंजाब प्रिविलेज बिल और लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बजट पर तकरीर समेटी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। बात साफ हो गई, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात तो मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रोकने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा ऐलान कर दिया। डिसमिस की हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर फैसला 2014 का है उसके हिसाब से सारी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अनकवैरिटी से। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। कोर्ट ने हमें कहा कि आप सिंध हाई कोर्ट जाइए। हम आज सिंध हाई कोर्ट में भी पेश हो चुके, अब आ रहा इस पे सुप्रीम कोर्ट जाइए। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 26 जून को पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 6277 नशस्तों पर इंतखाब होना था, लेकिन 1000 से ज़्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं।
बात करेंगे जैकबाबाद की, तो यहाँ से 135, शिकारपुर में 94, कंबर शहदादकोट में 70, उमरकोट में 69, मीरपुर खास में 65, कश्मीर और कंदकोट से 46, जबकि लाड़काना से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इसी तरह शहीद बेनज़ीराबाद से 105, सांगढ़ में 87, खैरपुर में 67, नौशहरो फिरोज और घोटकी से 48, सक्खर में 34, जबकि जिला थरपारकर से 18 उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। बिला मुकाबला कामयाब होने वालों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 135 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब 752 नशिस्तों पर मुकाबला होगा, जबकि मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 794 नशिस्तों में से 107 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अब मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 687 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। मुल्क में कोरोना के 309 नए केसेस रिपोर्ट, नए मरीजों की शरह 2.22% रिकॉर्ड। डीजी सेहत सिंध का कमिश्नर कराची को खत, पाबंदियों की सिफारिश, कहा इंडोर 300, आउटडोर तकरीबा 400 अफराद तक महदूद की जाएं। कराची में तवानाई बचत मुहिम में तब्दीली, हफ्ते को कारोबारी औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। ताजिर अब बाजार, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात गए तक खुले रख सकेंगे। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। शुरा से खिताब में कहा, पाक बहरिया मुल्की बहरी सरहदों का दिफा करने वाली एक मजबूत फोर्स है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, ISPR ने इस दौरे के बारे में क्या क्या तफसील बताई? जी, ये 51वां PN स्टाफ कोर्स था जिसके शुरुआत से खिताब किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफात अली खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। चीफ ने शुहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहले यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, और उन्होंने शुरा से खिताब में ये कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जवाबी इक़दाम की क्या अहमियत है। चीफ ने कौमी सलामती के चैलेंजेस से महारत से निमटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को भी सराहा, और उन्होंने ये भी कहा कि पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी हुई है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। सुमेरा, बहुत शुक्रिया। लाहौर के हल्का PP 167 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान झगड़ा, इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। लाहौर के हल्का PP 167 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान झगड़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म, 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले तक पोलिंग का नतीजा रोकने का हुक्म भी दे दिया। करार दिया, अगर फैसला पोलिंग से पहले न हुआ तो इंतखाबी नताइज फैसले से मशरूत होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आज भी PP 167 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है। DMO की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल होता तो शायद ये वाकया पेश न आता। उन्होंने वाजे किया कि धीमी आवाज का मतलब ये नहीं कि एक्शन सख्त नहीं होगा। किसी बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई में कभी कंजूसी नहीं बरती। कोई गलत फहमी में ना रहे। सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। कोई पुलिस अफसर किसी की तरफदारी कर रहा है तो एक्शन लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाम लिए बगैर शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। इल्जामात में कोई हकीकत होती तो एक्शन होता। PTI उम्मीदवार शबीर अहमद गुजर आज कमीशन में पेश हो गए। उनके वकील ने इल्जाम लगाया कि लीगी उम्मीदवार ने फायरिंग का ड्रामा रचाया। इलेक्शन कमीशन नजीर चौहान के खिलाफ तौहीन अदालत और फौजदारी कार्रवाई करे। केस की मजीद समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात शफाफ तरीके से करवाने में नाकाम हुई तो कोई आम इंतखाबात के नताइज तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब शफाफ कराने में नाकाम होती है तो हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, जनरल इलेक्शन के नताइज कौम कबूल नहीं करेगी। इससे पूरा निज़ाम, सियासी निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, एजुटेशन की सियासत जन्म लेगी और जनरल इलेक्शन के नताइज कबूल नहीं होंगे। अब ये बहुत बड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवादर में माहीगीरों की मुलाकात, माहीगीर नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म को अपने मसाइल से आगाह किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंचे। वजीर आजम ने माहीगीरों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। बिजनेस सेंटर गवादर में खिताब करते हुए माहीगीरों के लिए 2000 कश्तियों के इंजन फरहमी का ऐलान और फिशरीज कॉलोनी के लिए 200 एकड़ इराजी की मंजूरी भी दी। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये बड़े गयूर अवाम हैं। अगर हम इनकी बुनियादी जो इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि चाहे जितनी मर्जी तरक्की बाकी सूबों में हो जाए, पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मफकूद रहेगी। इससे पहले वजीर आजम की मौजूदगी में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडस अस्पताल ने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी मयार के अस्पताल की तामीर के लिए मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने मुलाकात भी की, जिसमें सूबे के इंतजामी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिरों के शिकवे जरा दूर तो हुए। कराची में हफ्ते के रोज कारोबार बंद करने की कोई पाबंदी नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात कार में एक दिन की नरमी कर दी। तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते की पाबंदी खत्म होने के साथ रोजाना होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। लाहौर में तारीखी इमारतें महकमा आसार कदीमा की गफलत की भेंट चढ़ने लगी। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। बागों के शहर लाहौर में मुगलिया दौर की यादगारें, तारीखी इमारतों और मकबरों की सूरत मौजूद हैं। इंतजामिया की गफलत से इन इमारतों की तारीखी हैसियत खतरे में पड़ने लगी। शाही किला के बाद मुगल बादशाह जहांगीर, नूरजहां और अब शाहजहां की दाया अंगा के मकबरे पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी। मकबरे की दीवारों पर नाकिस पेंट प्लास्टिक बनकर उखड़ने लगा, जबकि सीमेंट का इस्तेमाल भी दीवारों की खूबसूरती को गहना रहा है। मैं देखा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, मैं जरा देख लूं, उसके बाद अगर ऐसा हुआ है तो इंशाल्लाह उसको ठीक करा देंगे। महकमा आसार कदीमा की गफलत से मकबरे की तारीखी हैसियत खतरे में पड़ने लगी। तारीखी मकबरे के दरो दीवार पर नाकिस पेंट और सीमेंट का इस्तेमाल न सिर्फ कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि महकमा आसार कदीमा की गफलत का मुँह बोलता सबूत भी है। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। वेलकम बैक। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 15 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। कादिर ख्वाजा रिपोर्ट कर रहे हैं। एशिया कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए भी फंड्स मंजूर। रेड और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मंजूर। मेंस खिलाड़ियों की तादाद 20 से बढ़ाकर 33 जबकि विमेन की 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। मुआवजे में इजाफा भी होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं जूनियर लीग से शादाब खान और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी सामने आएंगे। जूनियर लेवल पे आपके बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ये तैयार हो जाए, और उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए आपके टूर्नामेंट्स और अपने पांव पे खड़ा होना है। रिटायर्ड क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल्स, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ की देखभाल के बायस क्रिकेट फाउंडेशन के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपए बतौर अतिया मुख्तस किए गए। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है वजीर आजम हमारे पेट्रन इन चीफ हैं, थोड़ा वक्त दें ताकि उन्हें बताया जा सके क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या काम किए हैं। इमरान खान जब से गए हैं उन्होंने राब्ता खुद ही खत्म कर दिया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे लाइन इंचार्ज हैं, पेट्रन हैं। हमने रिक्वेस्ट ज़रूर डाली हुई है कि जब भी उनके पास वक्त है वो मौका दें हम, ताकि हमको बता सकें हमने क्या क्या किया है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ है 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो ट्रेडिशन के ऊपर किसी एक दो हजरात की ख्वाहिशात के ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। रमीज भाई, आप इमरान खान को काफ़ी एडमायर करते हैं, अभी भी उनसे राब्ता है, कोई मशवरा होता है पाकिस्तान? नहीं, वो जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। कोशिश तो खान साहब यही है कि 2 टीम्स बनाएं। वाइट बॉल के लिए हम कहीं नेदरलैंड्स जा रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट उस वक्त हम श्रीलंका में खेल रहे हैं। सो आइडियल सिनेरियो तो ये, और हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक इंडिया का है, मेरे साइड लाइन्स के ऊपर
बात हुई है सौरव गांगुली से, और सो मैंने कहा अगर हम कोई डिफरेंस नहीं ला सके तो फ़ायदा क्या है। 2 दफ़ा उन्होंने मुझे IPL में आने को कहा ऑफिशियली, एक दफ़ा जब दुबई में हुई थी और एक दफ़ा अब। सो मैं उसके ऊपर स्प्लिट था। मैंने कहा चले गए तो ये फैंस ने जो है बड़ा गर्क कर देना है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।